जय तु श्रीरामकृष्ण। श्रीरामकृष्ण वचनामृत 95 नंबर एपिसोड लेके आज सुबह में आप लोग सुनने वालों को सब बधाई दे रहा हूँ। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जय श्री रामकृष्ण। आज एक श्री रामकृष्ण का पावन मुँह में एक स्टोरी है और बहुत अच्छी है, उसी पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे और मैं कोशिश करूँगी चर्चा के लिए। कपट साधना भी बुरी नहीं, ये ऐसा टॉपिक्स है। ठाकुर जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, जी चालाकी से कोई अच्छा काम नहीं पैदा होगा, लेकिन ठाकुर जी ने यहाँ का जब साधन होता है कपट, वो भी अच्छा होता है, वो बुरी नहीं है। क्योंकि वो जो नकल राम होता है, वो जो नकल कृष्ण होता है, कृष्ण यात्रा में, राम यात्रा में, वो लोग 3 घंटा के लिए राम होता है, 2 घंटा के लिए राम होता है, 1 घंटा के लिए राम होता है। लेकिन राम का जैसा ठाट बंटवारा वो ऐसा ही ध्यान से पकड़ करके ले आते हैं हमारा पास में। इसीलिए हमारा दिल में राम का जो भाव है ना, वो उनको देख के होता है। श्री राम कृष्ण में यही सोच बूझ के हम लोग को सोचाया। इसीलिए वो जब गिरीश घोष का थिएटर देखने गए, स्टार हॉल में, स्टार थिएटर में, तब जो अच्छा औरत नहीं है, विनोदिनी, उनका ही श्री चैतन्य का चरित्र ऐसा मनोमुग्धकर था, जैसे रामकृष्ण में का भाव हुआ था, भाव समाधि हुआ था। उन्होंने कृपा किया था श्री विनोदिनी को। विनोदिनी का बदल हो गया था अंदर में, एक दूसरा भक्ति भाव महिलाओं को नया पैदा हुआ था। उसी के बारे में विनोदिनी बाद में बहुत कुछ सारी शायर कविता लिखा था। वो अलग बहुत प्रेमियों हो गया था, ये हम लोग जानते हैं। अभी एक स्टोरी है, इसमें ठाकुर जी ने बताया हम लोगों को। एक धीवर मानता है, सबको इंग्लिश में जो को कहता है फिशरमैन। एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुरा कर मछलियाँ पकड़ रहा था। चोरा का जो स्वभाव होता है, वो चुरा कर सामान पकड़ता है। ये धीवर है, इसलिए मछली पकड़ता है। एक डोबे में मछलियाँ पकड़ता है, बाग में, एक बागीचा में, उसी को एक पोखर है। मालिक को इसको ठो लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मशाल जलाकर ये चोर को खोजने लगे। इधर वही धीवर, इधर अहि धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढ तलाश की, पर केवल बहुत रमाए एक ध्यानमग्न साधु की सिवाय और किसी के न पाया। बहुत अच्छा स्टोरी है। दूसरे दिन गांव में भर में खबर फैल गई कि
ओमुख के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, न सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन के आए और बहुत से रुपये पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने विचारा, आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है। इसीलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। ये बहुत अच्छा स्टोरी है। जैसा हमेशा होता है, यह स्टोरी में वही हम लोगों को दिखाई जाता है। क्या, न धीवर जब मछली चुराता है, उसका मालिक को पहचान हो गया जो ये चुराता है। वो बहुत सारे आदमी को जोड़ करके घेर रहे थे। वो देखना है जो निकलना मुश्किल है। तब उसको दिमाग में एक मतलब आया, जो मैं जो भस्म है, भस्म गामा मा के वो नंगा है के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तपस्वी जैसे बैठते हैं ऐसी तरह छल के आश्रय लिया। और उन्होंने ढूंढता है, लेकिन धीवर कोई नहीं मिलती है। एक साधु रमता मीन्स जो जिसको डेरा ठीक नहीं है, जिसको आश्रम कुछ नहीं है, जहाँ शाम होता है वहीं रहता है। और चलते रहे जीवन भर चलते रहे और उनका उपास्य देवता को तपस्या करते रहे। ये है रमता, जो घूमने ब्रह्म को तलाश करता है। कोई पर ढेर नहीं है। तो ऐसा ही रमता साधु मिलता है। वो लोग शेषमेश वो आसपास छोड़ दिया, जे धीवर को नहीं मिलेंगे, वो भागे। इधर वो जो कुछ देखा है वो पहचान सारा गांव में रट गया। क्या न, एक वहाँ अच्छा एक साधु आया है जिन्होंने भाव समाधि में भरपूर है। तो इसी देखकर कौतूहल सारा गांव वालों को हो गया। उन्होंने मिठाई, दूध, फल, पत्ती इत्यादि सब लेके उन्होंने आते रहे, प्रणाम करते हैं और उसको भेंट देता है। सारी आदमियों बहुत पैसा भी उसको प्रणामी भी देता है। ये देखकर वो जो धीवर अभी साधु बना है, नकल साधु, वो उसको कुछ संस्कार था पूर्व जन्म का, इसीलिए ये ऐसा साज उनको मिल गया है जैसा ड्रामा में होता है। उनका दिमाग में वो घुर गया, जब मैं छल का आश्रय लिया तो अब भी मैं इतनी पुरस्कार मिलता है, तो हम सच्चा साधु बारे तो ऊपर वाला का पुरस्कार मिल सकता है, ऊपर वाला का दर्शन मिल सकता है, ऊपर वाला को कृपा भी मिल सकता है। उनका डायमेंशन चेंज हो गए। यही होता है काल का भर में, यही होता है। माँ ने बताया, शारदा माँ, जे लागे रहो, जपत सिद्धि, जप करो। अच्छा नहीं लगता, बुरे लगता है, तब भी करो, लागे रहो, छोड़ो मत। कब तुम्हारा खौन आएगा तुम नहीं जानता है, वो काल जानता है। काल मीन्स टाइम, जो सब कुछ इरादा चेंज कर सकता है। ऐसा ही हो गया धीवर के जीवन में। इसी की ओर चर्चा करके ठाकुर जी ने क्या कहते हैं, जो कपट साधना में ही उसे इतना ज्ञान हुआ, सत्य साधना होने पर तो कोई बात भी नहीं है। क्या सत्य है
क्या सत्य है, साधना करने के तुम समझ सकोगे। ईश्वर की सत्य है और सारा संसार अनित्य है। साधना से जो मिलता है वही तो है ना, वही है पहचान मिलता है क्या ना। ईश्वर सत्य है और सब झूठा है। जो नाम रूप होता है उसका भी विनाश हो सकता है। हमारा एक नाम है, विनाश होगा जरूर। सत्य युग में लाखों साल अमर रहता है जीव को, मनुष्य को, उनका भी सब नाश हो गया, कोई नहीं है अभी। त्रेता में 10,000 साल अमर था, सब विनाश हो गए। दापर में 1000 साल का अमर था, सब विनाश हो गए। कोली में 100 ईयर्स है, वो भी नाश होता है, वो हो जाएगी सब। दूसरा युग भी फिर आ सकता है। उसी टाइम में कल्कि में 10 साल सिर्फ उम्र होगा। 10 साल का अंदर जन्म होगा, मृत्यु भी होगा, संसार होगा, बाल बच्चा होगा, नौकरी होगा, चाकरी होगा, भोग सुख सब कुछ होगा। इतनी छोटा हो जाएगा सब कुछ। ऐसा होकर सब नाश हो जाएगा। ये है शास्त्रों का बात, गरुड़ पुराण मतलब है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने जो कहता है ये जो नाम रूप होता है, सूर्य का नाम है, चंद्र का नाम है, ताराओं का नाम है, वो सब नाश हो जाएगा। पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा। जिसका ब्रह्मांड में जो कुछ का नाम है वो सब नाश हो जाएगा, फिर भी नया कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये सब असत्य है, ये कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट वही है, वो है ब्रह्म। वो इसको भक्ति योग में जिसको कहता है भगवान, ये है। और योग शास्त्र में जिनका कहता है परमात्मा, वो है सत्य। उनको पहचान के लिए कोटियों साल में, हजारों साल में, लाखों साल में मनुष्य का इतनी कौतूहल है, वो लोग लगे हुई है ईश्वर की साधना में। उसको जानने के लिए, उसको जानने के बाद सब कुछ भी जान सकता है। वो है क्या ना, अंदर जगत का जो दीप है उसको जलाना है। अंदर में जो कुछ है उसको जब जान जाएगा, बाहर में जो कुछ दृश्य वाला है वो सब कुछ को पहचान हो जाएगा। लेकिन बाहर का सब कुछ देखने से नॉलेज करके आते रहे, सब भूल जाता है। आते नॉलेज होता है फिर भी भूल जाता है, क्योंकि अंदर में जो सत्य का दीप है वो नहीं हम लोग जल पाता है। ये ठाकुर जी ने बताया, ये है चरम सत्य, एब्सोल्युटली राइट। ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। इसी के परिचर्चा के लिए साधना है, धर्म कर्म है, सब कुछ है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है? चिंता की बात नहीं है, ये सच बात है, संसार अनित्य है। धीवर ने संसार त्याग करते चला गए, फिर जो संसार में है उनका क्या होगा? उन लोगों की भी क्या त्याग करना है? श्री रामकृष्ण अहेतु कृपा सुंदर है। तत्काल कहते हैं, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारियों को जेल जाना पड़े तो यह जेल से सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त होगा, जेल से मुक्त आ जाएगा, तब क्या वह रास्ते में साधन फिरेगा? यह फिर किसी ऑफिस में नौकरी ढूंढे लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने सांसारिक मनुष्य क्या अभय प्रदान किया। ये है बहुत तज्जब की बात है। ठाकुर ने कहा कि संसारी लोग की जो जरूर ईश्वर लाभ होगा। एक मामूली उदाहरण से वो लोग हम लोग को अच्छा से सोचाया। कई करानी
कर्मचारियों, ऑफिस में कोई फंसे, वो जेल जाए, तो जेल के बाद जब निकालेंगे वो क्या करेंगे? रास्ते रास्ते में घूमेगा, किसी को दर्द का पहचान देगा? नहीं। वो जो पुराना वाला काम का उसका बस है, वो फिर ऑफिस में जाके फिर काम जुटा लेंगे, फिर क्लार्क बन जाएगा। वो बताता है। तो इसीलिए संसार में जो है वो एक अनित्य संसार से मौन के चुरा के उठा के ईश्वर का पाद पद्म में लोटस फीट में दे सकता था। उसका भी कृपा लाभ होगा। इसका इतनी असर सारे संसार को मेरा प्रभु जी, मेरा ठाकुर जी ने दिया किया है। ये है उनका कृपा है। आज यहीं विश्राम है। आप लोग सब खुश रहो, अच्छा रहे, ठंडी का मौसम है, ठीक से रहे। आइए भक्तो भगवान भगवत श्री राम कृष्ण वचनामृत की जय। जय हो।